This is multiple choice question 10 of chapter 4 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is a projectile fired vertically up from a cannon rises 200 meters before returning to the ground. If the same cannon were to fire the same projectile at an angle, then the maximum range would be approximately. तो एक कैनन जो है वो एक बॉम्ब को फायर करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो 200 मीटर की हाइट तक ऊपर जाता है। अब कहा गया है कि अगर वही कैनन जो है वो फायर करता बॉम्ब को किसी एंगल के ऊपर, इस तरह के जो रेंज है वो मैक्सिमम होती उसकी वजह से, तो फिर जो रेंज है वो क्या होगी। तो हमने सिंपली रेंज कैलकुलेट करनी है और रेंज को मैक्सिमम करना है। रेंज का जो फार्मूला होता है वो है vi² डिवाइड बाई जी टाइम्स साइन 2φ। और अगर हमने इसको मैक्सिमम करना है तो इसका मतलब है कि हमने जो साइन 2φ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, जो कि 1 होती है एट फाई इक्वल्स 45। तो ये बन जाएगा vi² डिवाइड बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें जी कांस्टेंट है तो हमने सिर्फ vi² की वैल्यू लेनी है, और vi² हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें हाइट दी हुई है मैक्सिमम जो 200 मीटर है, तो हम जो थर्ड इक्वेशन है वो यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल एक्सिस के लिए, यानी -2g डेल्टा y इक्वल्स vf(y² माइनस vi(y²)। तो इसमें जो vf है मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो ज़ीरो हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा vi(y² इक्वल्स 2g डेल्टा h, और डेल्टा h जो है वो 200 है, तो ये बन जाएगा 400g। vi(y² की वैल्यू 400g आई है। हमें यहाँ पे चाहिए टोटल वेलोसिटी, ठीक है, जिसमें vx भी शामिल है, vix भी शामिल है और viy भी शामिल है, और हमने कैलकुलेट की है viy। अब हम vix कहाँ से लेंगे उसके लिए अब ज़रा गौर करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर कि सेम हमारे पास कैनन है, ठीक है, जो गोला को ऊपर फेंक रहा है। अगर कैनन सेम है तो इसका मतलब है कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, जिस स्पीड से वो किसी भी गोले को या प्रोजेक्टाइल को फेंक सकता है, वो फिक्स्ड है। और इस पहले वाले सिनेरियो में वो गोले को प्योरली वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकता है। इसका मतलब है कि उस पहले वाले सिनेरियो में जो vix था वो ज़ीरो था, यानी अगर हम टोटल वेलोसिटी को लिखें v² इक्वल्स vi, जो टोटल इनिशियल वेलोसिटी है वो vix² प्लस vi(y²). अगर हम ऐसे लिखें तो जो vix है वो ज़ीरो है, यानी उसने प्योरली प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका है। तो जो vi² है वो किसके इक्वल हो जाएगा, vi(y²) के, और यहाँ से हमारे पास v² जो है वो किसके इक्वल आता है, vi(y²) के। यानी चूँकि सेम कैनन है तो वो जिस डायरेक्शन में भी फेंके उसकी जो टोटल वेलोसिटी है फेंकने की किसी भी प्रोजेक्टाइल को, वो फिक्स्ड है। अगर वो किसी एंगल के ऊपर फेंकता है तो सिर्फ यूँ होगा कि उस टोटल वेलोसिटी का कुछ हिस्सा एक्स कंपोनेंट में चला जाएगा, कुछ हिस्सा वाई कंपोनेंट में चला जाएगा, लेकिन जो टोटल उसका है वो सेम रहेगा, जो टोटल मैक्सिमम स्पीड है जिससे वो फेंक सकता है। और वो हमने यही तो हमने प्रूफ की है कि जो टोटल उसकी मैक्सिमम स्पीड है v² वो हमारे पास vi(y² के इक्वल के बराबर है, के इक्वल है पहले केस में, ठीक है। और दूसरे केस में वो किसी एंगल के ऊपर फेंकता है तो इसका मतलब है अब उसका कुछ हिस्सा vix में चला जाएगा, कुछ हिस्सा viy में, लेकिन जो टोटल है वो कितना रहेगा, यही रहेगा जो हमने पहले वाले केस में कैलकुलेट किया है, यानी ये वाला। तो अब हमारे पास इसका मतलब है कि ये जो vi है, vi² है, ये असल में vi(y² के बराबर है, और vi(y²) हम 400g कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास जो r मैक्सिमम बनेगा, r मैक्सिमम इक्वल्स vi² जो है वो 400g आया है डिवाइड बाई g, तो ये बन जाएगा 400 मीटर। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो 400 मीटर है, तो इस केस में जो 400 मीटर है यानी ऑप्शन बी वो सही ऑप्शन है।